आप मस्जिदें तो खोद रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई तकनीकी नहीं बता रहे जिससे जो ये रुपया गिरता जा रहा है 80 रुपए के पास पहुंच गया है डॉलर के मुकाबले, इस रुपए को आप कैसे उठाएंगे? क्या इस टाइप की कोई क्रेन या बुलडोजर आपके पास है जो इस रुपए को उठाने के लिए व्यवस्था करे? क्या आपके पास, अरे मेरी बात भी सुन लीजिए, क्या आपके पास ऐसी कोई मशीन है जो जीडीपी को ऊपर कर दे? क्या आपके पास ऐसी कोई मशीन है जो तमाम कंपनियां डूबी जा रही है? मोदी जी है तभी तो ये मुमकिन है, मोदी जी है तभी तो अर्थव्यवस्था नीचे गिर रही है, मोदी जी है तभी तो रुपया नीचे गिर रहा है, मोदी जी है तभी तो डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो गया, मोदी जी हैं तभी तो ये आपका डीजल, पेट्रोल और केरोसिन ये कमज़ोर होता जा रहा है, ये बहुत महंगा होता जा रहा है। टाइट है। मुस्लिम पहले भी टाइट थे, पहले अब्दुल 10 रुपए लेता था पंचर जोड़ने के 2014 से पहले, और अब अब्दुल जो है वो 50 रुपए ले रहा है पंचर जोड़ने के। दिक्कत हो रही है किसे? शर्मा जी के, पटेल जी के, सिंह साहब, यादव जी, चौधरी साहब के बच्चों को, इनको नौकरियां नहीं मिल रही और ये बेचारे इंतजार कर रहे हैं कि मुस्लिम टाइट हो जाए। दो साल और रुक जाइए, वही अब्दुल अब 100 रुपए की जो है पंचर जोड़ा करेगा। मुसलमानों का आप कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, वो तो अपना धंधे व्यापार में मजबूत है। ऐसी खुदाई करें मोदी जी कि उसमें से नौकरियां निकलें, उसमें से बढ़िया बढ़िया अस्पताल निकलें, एम्स जैसे, और एम्स से भी बढ़िया टेक्नोलॉजी के, उसमें से जेएनयू से भी बढ़िया विश्वविद्यालय निकले, उस दिन तो मैं मोदी जी को धन्यवाद दूंगा। बाकी तो ये सब जनता को मूर्ख बनाने के काम कर रहे हैं ये। देखिए, हमारा देश धार्मिक आस्थाओं का देश है। पहले भी मैंने आपको कहा, हर किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर पे कोई ना कोई मंदिर, मस्जिद आपको मिलेगा, और खुदाई नीचे करोगे तो पुरानी सभ्यताओं के जो अवशेष हैं वो मिलेंगे, और नीचे मंदिरों के और नीचे खुदाई कर लो तो वो बौद्ध धर्म के स्तूप मिलना शुरू हो जाएंगे। उससे नीचे खुदाई करोगे तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इसके आपको वो मिलने शुरू हो जाएंगे, जो पूरा पाषाण काल है उसकी सभ्यताएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो खुदाई करने से कुछ नहीं होता है। साहब समझदार लोग कह गए हैं कि जो गड़े मुर्दे हैं उनको उखाड़ने से कुछ नहीं होगा, बदबू ही निकलेगी। और एक और लोग कह गए, बीती ताए बिसारी दे, आगे की सुध ले। आगे आपको क्या करना है? यूएस के नासा जैसे जो संस्थान है ये मंगल पे पर्यटक भेजने की तैयारी कर रहे हैं, और हमारी तैयारी क्या है? हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग 500 साल पहले क्या था, 1000 साल पहले क्या था, 2000 साल पहले क्या था, हम लोग पीछे जा रहे हैं। आगे की तैयारी कीजिए कि हम लोग मंगल से भी बड़ा जो ग्रह है, मंगल से भी जो दूर का ग्रह है, बुध है, बृहस्पति है, वहाँ पे जाने के लिए किस तरीके से टेक्नोलॉजी बनाएं, किस तरीके से हमारे यहाँ ऐसे संस्थान बनाए जाएं, ऐसे हमारे यहाँ रॉकेट्स बनाए जाएं जो मंगल से भी ज़्यादा दूरी तय कर लें। हमारे यहाँ ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जाए, हमारे यहाँ ऐसे वेपन्स बनाए जाएं कि हमारा जो देश है सबसे बड़ी विश्व शक्ति बने। क्या हम इस समय इस स्थिति में हैं कि चाइना से लड़ने की स्थिति में हैं हम? उधर भी बात की जाए कि जो पुल बना दिया, पाकिस्तान को छोड़िए आप, पाकिस्तान पे बात होती है। पहले आप समझ लीजिए, पाकिस्तान तो पहले भी हमारे आगे कुछ नहीं था, और अब भी कुछ नहीं है, और आगे भी कुछ नहीं रहेगा। पाकिस्तान की बात करते हैं, बात कीजिए आप चाइना की, बात कीजिए आप, जो बड़ी बड़ी विश्व शक्तियाँ हैं, हम उनके सामने कहाँ ठहर रहे हैं? चाइना को हराने के लिए हमारे पास क्या प्लान है? चाइना ने तमाम गांव बसा लिए हैं गलवान में, अब तो बता रहे हैं कि पुल भी बनवा लिया है, तो उसके लिए हमारे पास क्या प्लानिंग है? चाइना ने दक्षिण भारत में, श्रीलंका में कई पोर्ट बना लिए हैं, वो हमारे ऊपर चारों तरफ से हमला करने की तैयारी में है। उधर म्यांमार में, उधर चाइना ने म्यांमार में कुछ हिस्सा कब्जा कर लिया है, और इधर अफगानिस्तान वाला जो कॉरिडोर है जो रूस के लिए जा रहा है, उसमें उसने बहुत पैसा लगा दिया। तो चाइना तो हमारी तरफ चौतरफा हमारे ऊपर जो है प्रेशर बनाने की तैयारी में है, लेकिन हम किधर हैं? क्या हम जो गिरती हुई जीडीपी, देखिए साहब, धर्म तो बहुत मजबूत है, धर्म बहुत मजबूत है। धर्म को ज़्यादा मजबूत करोगे तो देश कमज़ोर हो जाएगा। और जो देश के बारे में सोचिए, देश की जनता के बारे में सोचिए, और जो हम देश को कैसे मजबूत कर सकते हैं इस दिशा में सोचिए। मैंने पहले भी आप लोगों से कहा है कि धर्म को अलग रखिए, धर्म कहीं नहीं जा रहा,
धर्म को ना तो कोई पहले तोड़ पाया, ना कोई पहले डिगा पाया, ना अब डिगा पाएगा। और धर्म के नाम पे जिन्होंने ये दुकानें खोल रखी हैं और जो धर्म के नाम पे ये राजनीति कर रहे हैं, इन लोगों को सबक सिखाने की ज़रूरत है कि हमारे देश में इस समय बेरोजगारी बढ़ रही है 62% से ज़्यादा। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो काबिल युवा 62% से ज़्यादा बेरोजगार है, नाकाबिल की नहीं, जो योगी बाबा कहते हैं कि युवा काबिल नहीं है। और अगर हम बात करें एसएससी जीडी की परीक्षा की तो 4 साल से 55,000 जो क्वालिफाइड बच्चे हैं, जिन्होंने रिटन टेस्ट पास कर लिया, इंटरव्यू पास कर लिया, फिजिकल भी पास कर लिया, उनको अब तक नौकरी नहीं दी गई है। और अगर हम शिक्षकों की बात करें तो 69,000 शिक्षकों का भविष्य अभी भी अधर में लटका हुआ, और वो जो शिक्षक है वो काबिल शिक्षक है, वो क्वालिफाइड शिक्षक है। अब ये शोभा यात्रा से किसे रोजी रोटी मिलनी है, ये बताइए आप। अजान पढ़ने से किसे रोजी रोटी मिलनी है, हनुमान चालीसा पढ़ने से किसे रोजी रोटी मिलनी है, कब्र खोदने से किसका भला होना है। भला होना है जब नए नए अस्पताल बनेंगे और जो पुराने अस्पताल हैं वहाँ पे बढ़िया स्वास्थ्य व्यवस्था होगी। जो उप मुख्यमंत्री अभी ब्रजेश पाठक जी कई अस्पतालों का दौरा करके आए हैं, वहाँ ये बता रहे हैं कि जो एमरजेंसी रूम है उसको स्टोर रूम बना रखा है, आईसीयू रूम्स को स्टोर रूम बना रखा है, वहाँ पे पानी पीने की बात नहीं हो रही है। देखिए, मैं धर्म विरोधी नहीं हूँ, मैं देश के बारे में सोचने वाला व्यक्ति हूँ, और मैं तो ये मानता हूँ कि हर व्यक्ति को, चाहे वो आप हो चाहे कोई हो, पहले देश के बारे में सोचना चाहिए। और धर्म कभी ये नहीं कह के गया है, किसी भी धर्म में कहीं ये नहीं लिखा है कि आप शिक्षा के लिए बात ना करें, आप रोजगार के लिए बात ना करें, आप चिकित्सा के लिए बात ना करें, आप देश के युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए बात ना करें। तो धर्म की बात ना हो देश में, धर्म की बात घर पे कीजिए, घर पे धर्म की बात कीजिए, पूजा कीजिए, जिसकी भी आपको पूजा करनी, ईश्वर की, अल्लाह की, वाहेगुरु की, लेकिन काम कीजिए आप देश की बेहतरी के लिए। धर्म बचा लो फिर देश बचा लेना। बात धर्म कहीं नहीं गया, सदियों साल से हमारा धर्म चलता आ रहा है, सनातनी परंपरा है, सदियों से चल रही है, चलती रहेगी। धर्म इतनी कमज़ोर चीज़ नहीं है कि इसको हम जैसे लोग बचा पाएंगे, हम जैसे लोग बिगाड़ पाएंगे। 3000 मस्जिदों की लिस्ट बना रखी है, उससे हासिल क्या होना है। और मुझे ये बताइए कि जो मस्जिदों की जो खुदाई कर रहे हैं आप, या जो शिवलिंग आ रहे हैं, या फिर जो भी धार्मिक प्रतीक आ रहे हैं, उससे हासिल क्या होना है। क्या हमारे टैक्स का पैसा, क्या सरकार ने यही बोला था कि आपके जो टैक्स का पैसा है, इस टैक्स के पैसे से हम मस्जिदों की खुदाई करेंगे और शिवलिंग निकालेंगे और तमाम धार्मिक जो स्तूप हैं उनको निकालेंगे। हमसे ये कहा गया था, और ये कह के हमारे युवाओं से वोट लिया गया था, मोदी जी जब 2014 में सत्ता में आए, कि हम रोजगार देंगे, महिला सुरक्षा पे बात करेंगे, हम देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था पे बात करेंगे। आप मस्जिदें तो खोद रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई तकनीकी नहीं बता रहे जिससे जो ये रुपया गिरता जा रहा है, 80 रुपए के पास पहुंच गया है डॉलर के मुकाबले, इस रुपए को आप कैसे उठाएंगे। क्या इस टाइप की कोई क्रेन या बुलडोजर आपके पास है जो इस रुपए को उठाने के लिए व्यवस्था करे? क्या आपके पास, अरे मेरी बात भी सुन लीजिए, क्या आपके पास ऐसी कोई मशीन है जो जीडीपी को ऊपर कर दे? क्या आपके पास ऐसी कोई मशीन है जो तमाम कंपनियां डूबी जा रही हैं? मोदी जी हैं तभी तो ये मुमकिन है, मोदी जी हैं तभी तो अर्थव्यवस्था नीचे गिर रही है, मोदी जी हैं तभी तो रुपया नीचे गिर रहा है, मोदी जी हैं तभी तो डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो गया, मोदी जी हैं तभी तो ये आपका डीजल, पेट्रोल और केरोसिन ये कमजोर होता जा रहा है, ये बहुत महंगा होता जा रहा है। टाइट है। मुस्लिम पहले भी टाइट थे, पहले अब्दुल 10 रुपये लेता था पंचर जोड़ने के 2014 से पहले, और अब अब्दुल जो है वो 50 रुपये ले रहा है पंचर जोड़ने के। दिक्कत हो रही है किसे? शर्मा जी के, पटेल जी के, सिंह साहब, यादव जी, चौधरी साहब के बच्चों को, इनको नौकरियां नहीं मिल रही और ये बेचारे इंतजार कर रहे हैं कि मुस्लिम टाइट हो जाए। 2 साल और रुक जाइए, वही अब्दुल अब 100 रुपये की जो है पंचर जोड़ा करेगा। मुसलमानों का आप कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, वो तो अपना धंधे व्यापार में मजबूत है। दिक्कत हो रही है जो धर्म के नाम पे ये दुकानें चला रहे हैं इन लोगों को,
और इस समय जनता को ये समझने की बात है कि इन जनता के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है। इस समय आप देखिए जो महंगाई की दर है, पहले 2.6% महंगाई दर थी, जो अब बढ़ के 5.1% हो गई है। तो इस पे बात करने की ज़रूरत है। बेरोजगारी जो बेतहाशा बढ़ रही है, इस पे बात करने की ज़रूरत है। भुखमरी क्रमांक में हम 100 से ऊपर पहुंच गए, 102वें पायदान पे है, तो उस पे बात करने की ज़रूरत है। और जो पत्रकारिता का स्तर गिरता जा रहा है, उस पे बात करने की ज़रूरत है। जो गोदी मीडिया इस समय ये मंदिर मस्जिद अजान और ये सब चला रहा है, इसको ना चला के जो मुद्दे की बात है, जीडीपी पे बात करे, गिरती हुई अर्थव्यवस्था पे बात करे, जो रोजगार की समस्या हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या बन गई है, इस पे बात करे। स्वास्थ्य व्यवस्था हमारे देश की जो कमज़ोर होती जा रही है, दयनीय स्थिति में पहुंचती जा रही है, इस पे बात करें। योगा करो, योगा, स्वस्थ रहोगे। देखिए एक बात मुझे बताइए, अगर किसी की किडनी खराब है तो वो योगा से ठीक नहीं होगी। अगर किसी को पढ़ा लिखा आदमी है, उसको रोज़गार चाहिए, उसको अपने परिवार का भरण पोषण करना है, तो वो योगा से नहीं होगा। योगा से सिर्फ आपके फेफड़े ठीक होंगे, योगा से सब कुछ नहीं होगा। बनाओ ना, योगा से तो बाबा रामदेव, लाला रामदेव हो गए, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी लाला रामदेव ने बना ली। योगा करते करते लाला रामदेव ने सरकार का अरबों रुपए का टैक्स खा गए। सरकार उनसे टैक्स नहीं ले रही है, उनके जितने भी सामान हैं उस पे वो एक्साइज ड्यूटी नहीं देते हैं। और ये वही लाला रामदेव, बाबा रामदेव थे जिन्होंने 2014 से पहले जनता को मूर्ख बना के ये बोला कि साहब ये बताओ 30 रुपए वाला डीजल पेट्रोल चाहिए या 70-80 रुपए वाला चाहिए। और अब वही लाला रामदेव है जो चुप हो जाते हैं और ये कहते हैं कि मैं डीजल पेट्रोल के मामले में सरकार से बात नहीं कर सकता। तो ऐसे लोगों से भी हमारे देश के युवाओं को बचने की ज़रूरत है। और दूसरी बात, इस समय धर्म पे जितनी भी ये बहस हो रही है, ये सिर्फ़ और सिर्फ सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए बहस कर रही है, क्योंकि सरकार सभी मुद्दों में विफल रही है। सरकार किसानों की आय डबल करने में विफल रही है। सरकार 2 करोड़ जो हर साल रोजगार देने का वायदा करता था उसमें विफल रही है। सरकार अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने में विफल रही है, क्योंकि रुपया अपने न्यूनतम स्तर पे पहुँच चुका है। नंबर 1 रही है। मंदिर बनाने से क्या होगा, ये बताइए। आपको रोटी मिलेगी मंदिर बनाने से या मुझे रोटी मिलेगी? मंदिर बनना है, नहीं बनने दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ साहब अंतर्राष्ट्रीय मंदिर बना लीजिए, लेकिन उससे हासिल क्या होना है? उससे कितने युवाओं को नौकरी मिलेगी, कितने मरीजों को उसका इलाज हो जाएगा? क्या हमारे रुपए की स्थिति मंदिर से नहीं? मैं किसी चीज़ का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सरकार की नीतियों का विरोध कर रहा हूँ कि जो सरकार की नीतियाँ हैं वो नीतियाँ ठीक नहीं है। सरकार को अपनी नीतियाँ ठीक करने की ज़रूरत है।